वेलकम टू सो बिजनेस आइडियाज। मैं विकास। आज हम लोग पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री कैसे लगा सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे हम लोग 7 से 8 लाख रुपया लगा करके 70 से 75 हजार महीना कमा सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग मशीन को लगाने में कौन सी मशीन की जरूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल क्या क्या जरूरत पड़ती है और कितना स्पेस चाहिए, डॉक्यूमेंट की क्या क्या जरूरत पड़ती है और इसको लगाने में क्या क्या लाइसेंस की जरूरत होती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पेपर कप क्या है। तो पेपर कप का यूज सबसे ज्यादा चाय पीने में होता है, उसके बाद कॉफी पीने में होता है, उसके बाद आपका कोल्ड ड्रिंक में होता है, पानी पीने में होता है, जूस पीने में होता है। तो इसका बहुत ज्यादा यूज है। अगर आप बात करेंगे चाय पीने का तो चाय पीने में छोटा साइज लगता है, कॉफी में उससे बड़ा, पानी में और उससे बड़ा और जूस में उससे और बड़ा। तो ये 50 ml से लेकर के 300 ml तक का लगता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पेपर कप की जरूरत क्यों पड़ी। पहले हम लोग प्लास्टिक का यूज करते थे, तो प्लास्टिक सबसे पहले तो वो सिंगल यूज प्लास्टिक वो दोबारा रिसाइकिल नहीं हो पाता है, जिसके कारण भारत का कचरा बढ़ता है। तो इसका दूसरा वो पर्यावरण के हिसाब से सही नहीं है। तो जो ये पेपर का कप है ये रिसाइकलेबल होता है। और दूसरा जो प्लास्टिक का कप होता है उससे क्या होता था, जब हम लोग गर्म चाय या गर्म कॉफी उसमें डालते थे तो उससे बहुत सारा कैंसर का कारक हो रहा था, जिसके कारण सरकार ने, बहुत सारी सरकारों ने इसको बैन कर दिया। बैन करने के कारण पेपर कप का बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब हम लोग इसमें जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी मशीन की जरूरत होती है। तो मशीन दो तरह का होता है। सबसे पहला सेमी ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक का मतलब हम लोग समझेंगे कि सेमी ऑटोमेटिक का मतलब ये पूरा ऑटोमेटिक नहीं है, इसमें कुछ काम वर्कर के द्वारा होता है और कुछ काम मशीन करती है। तो हम लोग के हिसाब से ये आपको फैक्ट्री बैठाने में ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें कॉस्टिंग ज्यादा आता है तो आपका मार्जिन कम जाएगा। तो ये आपके लिए फायदेमंद नहीं है। थोड़ा सस्ता पड़ता है लेकिन ये मार्जिनेबल नहीं होता है। अब दूसरा फुल्ली ऑटोमेटिक। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में क्या होता है कि सभी काम मशीन के द्वारा किया जाता है। इसका प्रोडक्शन क्षमता बहुत होता है। अगर आपका सबसे मिनिमम रेंज का भी मशीन है ना, तो 1 मिनट में ये 60 कप प्रोड्यूस करता है। अगर उससे थोड़ा अच्छा लीजिएगा तो 70 कप पर मिनट क्षमता है, फिर उससे थोड़ा अच्छा लीजिएगा तो 80 कप पर मिनट क्षमता है, फिर 90 आ जाता है, फिर ये 100 आ जाता है। तो इसमें आप पैसे के हिसाब से आप अलग अलग रेंज का ले सकते हैं। अब हम लोग रॉ मटेरियल के बारे में बात करेंगे। इसमें रॉ मटेरियल 2 लगता है। सबसे पहला लगता है पेपर कप ब्लैंक्स और दूसरा पेपर कप बॉटम। तो ब्लैंक्स जो होता है ना, वो साइड का वाल होता है। जैसे ये कप है और इसका साइड के वाल को ब्लैंक्स बोलते हैं, और नीचे का जो फेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉटम। तो ये 2 रॉ मटेरियल इसमें लगता है। अब हम लोग इसके प्रोसेस को समझेंगे। अभी हमारे पास फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें अलग अलग साइज का हम लोग बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कैविटी पे कि आपका कौन सा कैविटी सेट है। आप 50 ml से लेकर के 300 ml तक का साइज का एक ही मशीन से बना सकते हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे चाय का कप के लिए। अभी आपके मशीन में चाय का कप का कैविटी सेट है। अभी आपके पास मटेरियल 2 है, एक है ब्लैंक्स और एक है बॉटम। अभी जो ब्लैंक्स होता है ना वो पीस वाइज होता है, 100 पीस मशीन में सेट कर दिया जाता है, और दूसरा ब्लैंक रोल में आता है। जो रोल होता है वो 15 kg, 20 kg, 25 kg के हिसाब से उस मशीन में हम लोग सेट कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ब्लैंक्स होता है वो एक एक पीस करके आगे आता है। जैसे ही ब्लैंक्स आगे आता है तो ब्लैंक्स राउंड होता है। जो आपका कैविटी है उसके ऊपर ब्लैंक्स घूमता है, गोला हो जाता है। गोला हो जाने के बाद ये पंच होके हीट से सील हो जाता है। एक एक करके आपके मशीन के क्षमता के हिसाब से, अगर आपका मशीन का क्षमता 1 मिनट में 60 बनाना है, 70 बनाना है, 80 बनाना है, 90, 100, उसके हिसाब से 1 मिनट में उतना प्रोसेस होता है। अभी क्या ये राउंड हो गया, राउंड होने के बाद आगे गया, दूसरे साइड से बॉटम आया। बॉटम आने के बाद वो राउंड वाले पोर्शन में नीचे से बॉटम फिक्स हो गया। वो भी इसमें हीटर की मदद से होता है। इसमें हीटर लगा होता है, हीटर का एक फिक्स टेम्परेचर होता है, उसके वो सील हो जाता है। सील हो जाने के बाद क्यूरिंग होने के बाद वो 100 का एक बंडल बनता है और नीचे साइड हो जाता है। ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस चलते रहता है। आपका अगर आपको चेंज करना है, साइज चेंज करना है, आप मशीन को बंद करिए और बंद करने के बाद आप कैविटी चेंज करिए, उसके बाद आपका चेंज होकर बनने लगा। इसमें बहुत सारा सेंसर लगा होता है।
कहीं भी अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो गया, सही से सील नहीं हो पाया, तो मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसमें आपको एक ही स्किल लेबर की जरूरत है, क्योंकि इसमें टोटल काम फुल्ली ऑटोमेटिक है, तो मशीन के द्वारा होता है। इसलिए आपको कोई जरूरत नहीं है केवल आप रोल लगाने के लिए, रखने के लिए और रॉ मटेरियल के लिए। केवल पहला बार आपको सेट करना है। आप इसको तीनों शिफ्ट में चला सकते हैं। ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन 24 घंटा तीनों शिफ्ट आराम से चलती है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें लुब्रिकेशन ऑटोमेटिक होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग मशीन का कॉस्टिंग कितना है और इसको कहां से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन ना लें, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपका पर कप कॉस्टिंग ज्यादा आ जाएगा। तो आप फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लें, और फुल्ली ऑटोमेटिक में बहुत सारा मशीन है। तो उसमें क्या है, मशीन का जो टाइप है वो डिपेंड करता है कि 1 मिनट में कितना प्रोडक्शन कर सकता है। तो 1 मिनट में अगर आप 60 पीस पर मिनट वाला लेते हैं तो इसका कॉस्ट 5 से 6 लाख रुपए आता है। अगर आप 60 से 80 पीस पर मिनट वाला लेते हैं तो इसका कॉस्ट 6 से 7 लाख रुपए आता है। अगर आप 100 पीस पर मिनट वाला लेते हैं तो ये 7 से 8 लाख रुपए आता है। तो ये आपके बजट पे डिपेंड करता है, लेकिन आप कोशिश करें कि केवल ऑटोमेटिक मशीन लें। अब हम लोग बात करेंगे इसको कहाँ मिलता है। ये तो जिस भी स्टेट में आप बिलोंग करते हैं उसके सभी बड़े शहर में ये अवेलेबल है। जैसे आप अगर बिहार में है तो पटना में अवेलेबल है, अगर यूपी में है तो नोएडा में अवेलेबल है, गाजियाबाद में अवेलेबल है, पंजाब में है तो लुधियाना अंबाला में अवेलेबल है। तो आप वहां से ले सकते हैं। दूसरा हम लोग बात करेंगे रॉ मटेरियल। तो सबसे पहले हम रॉ मटेरियल में समझेंगे कि अगर आपको लोकल मार्केट में सेल करना है या स्टार्ट करना है तो आपको अपना ब्रांड की जरूरत नहीं है, तो आप कहीं भी लोकल मार्केट से खरीद सकते हैं। अगर आपको अच्छा क्वालिटी का मटेरियल लेते हैं, तो मटेरियल है वो डिपेंड करता है जीएसएम पे। जीएसएम क्या है, उसका मोटाई, उसके मोटाई पर डिपेंड करता है क्वालिटी। अगर आपको अच्छा से अच्छा क्वालिटी लेना है तो आप आईटीसी या सेंचुरी बल्क मात्रा में ले सकते हैं, ये भारत में सबसे अच्छा बनाती है। लेकिन आपको अगर स्टार्ट करना है तो आप जहां से मशीन लेते हैं वहां से रेफरेंस दे करके आप सिंपल सा, या आप इंडिया मार्ट से सर्च मार के आप शुरुआत में, क्योंकि आपको शुरुआत में तो थोड़ा ही जरूरत पड़ेगी, तो आपको आईटीसी या सेंचुरी बड़ी कंपनियां तो देगी नहीं, इसलिए आप शुरुआत करें कम लेकर के अपने शहर से आप ले सकते हैं। लेकिन जो रॉ मटेरियल है वो बॉटम जो है वो आपको 110 रुपये केजी मिलता है, एक एवरेज प्राइस है। और जो ब्लैंड्स है वो 120 रुपया पर केजी आता है। तो ये एक एवरेज रेट है, ये शहर टू शहर चेंज होता है, 5+5 से ज्यादा हो सकता है या -5 हो सकता है। ये रेट है आपका रॉ मटेरियल का, तो आप इजीली ले सकते हैं। अगर बाद में आपको इसको ब्रांड बनाना है या धीरे धीरे बड़ा करना है, एक मशीन से 2 से 4 करना है, तो आप अपना भी प्रिंटिंग करवा सकते हैं, अपना नाम का आप नाम दे सकते हैं जो बाल होता है उस पर। अब हम लोग बात करेंगे कि इस फैक्ट्री को लगाने में कितना स्पेस की जरूरत होती है। तो इस फैक्ट्री को लगाने को विशेष कोई ग्राउंडिंग करने की जरूरत नहीं है। आपको 4 से 500 स्क्वायर फीट जमीन चाहिए। इसलिए चाहिए कि मशीन तो आपको 60 से 70 स्क्वायर फीट में सेट हो जाएगा, लेकिन रॉ मटेरियल रखने के लिए, फिनिश प्रोडक्ट रखने के लिए आपको 400 से 500 स्पेस, 400 से 500 स्क्वायर फीट स्पेस काफी है। दूसरा, इसमें बिजली आप सिंगल फेज भी यूज कर सकते हैं और 3 फेज भी यूज कर सकते हैं। आप उसके हिसाब से, जो मशीन बनाने वाली कंपनी है आपको मशीन वैसा ही बना के देगी। अच्छा, इसमें 3.5 किलोवाट, एक मशीन में 3.5 किलोवाट बिजली की जरूरत होती है। अब तीसरा हम लोग बात करेंगे लाइसेंस का। इसमें विशेष किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक जीएसटी, क्योंकि बिजनेस में जीएसटी जरूरी होता है, सिर्फ जीएसटी की जरूरत है, बाकी किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। जीएसटी इसलिए चाहिए क्योंकि आपको अगर रॉ मटेरियल खरीदना है, आपको बाहर से दूसरे स्टेट से मशीन मंगाना है, तो आपको जीएसटी का क्रेडिट लेना है, तो इसलिए आपको जरूरत होती है। तो ओवरऑल अगर हम लोग इसको इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो आपको 7 से 8 लाख रुपया मैक्सिमम, बढ़िया से बढ़िया मशीन लगाते हो 10 लाख रुपया लगा सकते हैं, तो 70 से 75 हजार महीना आप इजीली कमा सकते हैं। ये जो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन होती है इसको आप तीनों शिफ्ट में चला सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसको तीनों शिफ्ट में चलाने के लुब्रिकेशन की जरूरत होती है, वो आपको ऑटोमेटिक हो जाती है। इसमें एक स्किल लेवल की जरूरत है जो इस मशीन को चलाए, इसमें क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसर लगा होता है, और एक नॉन स्किल लेबर की जरूरत होती है। अच्छा, इसको बेचना बेहद आसान है, क्योंकि ये लोकल मार्केट में, शादी विवाह में, टाउन में, हर जगह में इसका बिक्री होता है, तो इसको बेचना बेहद आसान है। तो इसको आप करके, अच्छा, इसको आप कहीं भी कर सकते हैं, ये आप गांव में भी कर सकते हैं, घर में भी इसको लगा सकते हैं, कोई ज्यादा इसमें वाइब्रेशन नहीं होता है। तो इसको लगाने में
और लगा करके 70 से 75 हजार कमाना एकदम आसान है। अगर आप इस बिजनेस को स्केल करना है तो धीरे 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 1 से 2 मशीन, 2 से 4 मशीन आप कर सकते हैं, इसमें आप बढ़ सकते हैं। अगर आपको पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करने में किसी भी समस्या या कोई भी चीज दिक्कत हो कुछ खरीदने में, तो आप संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। थैंक यू।